नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 के विद्यार्थियों के लिए आ, आज से हजारों प्रश्न का वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और आज का जो वीडियो सीरीज है वह प्रथम वीडियो सीरीज है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगता है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगता है। प्रश्न संख्या 2 है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए तो सहमति से, क्या चीज़ से, सहमति से। प्रश्न संख्या 4 है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस संस्था के पास है। तो संसद के पास है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 7, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 9 है, अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगाता है। तो संविधान 34 जो है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो तब प्रतिबंध लगाता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 51 के ए। प्रश्न संख्या 11 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारी के पास। प्रश्न संख्या 12 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 13 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई। तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था। लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है 14, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है, भारत एक नहीं दो राष्ट्र हैं यह कथन किसका है। यानी भारत एक नहीं दो राष्ट्र हैं यह कथन किसका है। तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। प्रश्न संख्या 16 है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो बिलेटाइन चिरोल ने। कौन। बिलेटाइन चिरोल ने। प्रश्न संख्या 17 है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था। तो वो नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 18 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है। यानी निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक तो अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेडकॉक तथा लॉर्ड मैकाले को। यानी भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेडकॉक तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। प्रश्न संख्या 21 है, लॉर्ड लिटन ने किस वर्ष दिल्ली दरबार आयोजित किया था। तो 1877 में। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया। तो 1898 में। प्रश्न संख्या 23 है,
इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसके लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए। प्रश्न संख्या 24 है, फेयरबेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरबेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो वह न्यूजीलैंड का। किसका है? न्यूजीलैंड का। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो वो है नदी जाम्बेजी नदी। कौन सा नदी? जाम्बेजी नदी। तो ये प्रथम वीडियो सीरीज था बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।